गर्भ संवाद महावीर जयंती। देखो मेरे लाल, सामने कुछ दिख रहा है। हाँ मम्मा, बहुत सारे लोग हैं। सारे भक्त आज भगवान महावीर की जन्म जयंती का उत्सव मनाने के लिए आए हैं। मम्मा, भगवान महावीर स्वामी कौन थे? सुनो बेटा, पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म है। इसमें जैन धर्म का नाम इतना महान है कि अहिंसा धर्म में उनकी कोई मिसाल नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज के दिन हुआ था। उनके पिता थे वैशाली के गणतंत्र के राजा सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था देवी त्रिशला। बेटा, इसी राज्य में छोटे से गांव कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बेटा, जैन धर्म में 23 तीर्थंकरों के बाद 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर की सारे संसार में प्रसिद्धि हुई। बेटा, तुम जानते हो, भगवान महावीर के जन्म के पूर्व उनकी माता त्रिशला देवी को 14 अलग अलग सपने आए थे। वो कैसे सपने थे मम्मा? उसमें उनको क्या दिखा था? उन्होंने सपनों में सफेद हाथी, सफेद बैल, सिंह, लक्ष्मी जी, फूलों की माला, चांद, सूरज, एक लहराता ध्वज, चांदी का सुंदर कलश, तालाब में खिलते हुए कमल, क्षीर सागर। वो क्या मम्मा? दूध का सागर बेटा। फिर दिव्य रथ, रत्नों और धूम्र रहित अग्नि देखी। इतना सारा मम्मा? हाँ बेटा। और इसके बारे में राजा से जब माता त्रिशला ने कहा, तब राजा ने एक महान ज्योतिष को उन सपनों के अर्थ जानने के लिए बुलाया। और वो महान ज्योतिष ने कहा कि आपको जल्द ही एक महान पुत्र प्राप्त होगा। यह बात सुनकर राजा और माता दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर ज्योतिष ने कहा कि सफेद हाथी सूचित करता है कि उनकी संतान लोगों के कष्ट और लालच से रक्षा करेगी। सफेद बैल दर्शाता है कि उनका पुत्र महान गुरु बनेगा। फिर मम्मा? फिर आती है बारी सिंह की। सिंह देखने का कारण है कि आपका बेटा बलवान और प्रभावशाली होगा। फिर लक्ष्मी जी दर्शाती है कि वे धनवान और सफल होंगे। फिर फूलों की माला जो दर्शाती है कि आपके पुत्र द्वारा दी गई शिक्षा चारों ओर फैलेगी। चांद ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रकृति के अनुसार स्वस्थ होगा। सूरज सूचित करता है कि आपका पुत्र लोगों के आंतरिक शत्रु को नाश करने में सहायता करेगा। ध्वज का मतलब है कि आपका पुत्र प्रभावशाली मार्गदर्शक होगा। चांदी का कलश ये सूचित करता है कि आपकी संतान का हृदय पवित्र होगा। तालाब में खिले हुए कमल का मतलब है कि आपका पुत्र मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा। क्षीर सागर यानी कि दूध का समुद्र ये दर्शाता है कि आपका पुत्र लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। दिव्य रथ सूचित करता है कि स्वयं ईश्वर भी आपके पुत्र की शिक्षा का आदर करेंगे।
रत्नों का संग्रह ये सूचित करता है कि आपका पुत्र असीम बुद्धिमानी होगा। और धूम्र रहित अग्नि का मतलब है कि आपके पुत्र की बुद्धिमता लोगों की मदद करेगी। अरे वाह मम्मा, फिर उनका जन्म हुआ? अरे मेरे राजकुमार, आगे की कहानी तो सुनो। उसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और उनकी पत्नी भी गर्भवती थी। और तुम जानते हो, उन्हीं के गर्भ से स्वयं महावीर स्वामी जन्म लेने वाले थे। अच्छा मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर इंद्रदेव ने सोचा कि ये 24वें तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल से ही होना चाहिए। इसीलिए इंद्रदेव ने दोनों के गर्भों का फेर बदल किया। 9 महीने और 14 दिनों बाद चैत्र मास में आखिरी तीर्थंकर का जन्म हुआ। उनका नाम वर्धमान रखा गया। सारे राज्य ने उनके जन्म पर उत्सव मनाया। अरे वाह मम्मा! बेटा, इतना ही नहीं, सत्य, अहिंसा, चोरी से दूर रहना, संग्रह से दूर रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसे 5 व्रत स्वयं बहुत ही दृढ़ मन से पालन किए थे, जिससे सारे शिष्य समुदाय और सभी भक्तों के मन पवित्र रह सके। ऐसे ही व्रतों से संयम, क्षमा और धीरज जैसे सद्गुणों की भी प्राप्ति होती है। बेटा, लोग आज के दिन विश्व शांति की कामना करते हुए अहिंसा व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। साथ साथ उनकी पूजा और वंदना करते हुए प्रत्येक देरासर या उपाश्रय में जाकर उनकी पवित्र स्मृतियों में डूब जाते हैं। मम्मा, तब तो मैं भी चलूंगा। क्यों नहीं बेटा, भगवान महावीर स्वामी के इस विशिष्ट जन्म जयंती महोत्सव को हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। चलो तो हम सब गाते हैं। त्रिशूला नंदन राज दुलारा, झूले फूलों की लड़ी, आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, मंगल ये घड़ी।